हेलो माय रेस्पेक्टेड व्यूअर एंड सब्सक्राइबर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए यूपी टेट ईवीएस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आई हूं। पिछली वीडियो में मैंने हिंदी और सीडीपी को कंप्लीट करवा दिया। आज मैं ईवीएस आपके लिए लेकर के आई हूँ। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर हमारा 121 है। क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अपबंधित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 45। तो राइट ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 48A। अगला प्रश्न है हमारा, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये किसका शास्त्रीय नृत्य है? ये है उत्तर भारत का। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर, क्या है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फागन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हैंगसांग हर्षवर्धन, इब्न बतूता अकबर। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा, इब्न बतूता अकबर। अगला प्रश्न हमारा, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो राइट ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, लद्दाख। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो राइट ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर, क्या है? जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैनग्रोव वन, अल्पाइन वन, मानसून वन, सदाबहार वन। तो राइट ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, अल्पाइन वन। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। तो राइट ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा, रबर। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर, क्या है? हरित गृह गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैसें हैं। CO2, O2, NO2, NH3, CF, CO2, NH3, N2, CH4, N2, CO2, NH3, CFC, CO2, CH4, NO2। तो राइट ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को। तो राइट ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो राइट ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा, वृक्षों द्वारा। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर, क्या है? मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। तो राइट ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा, अम्लीय। अगला प्रश्न हमारा, मलेरिया रोग किस कारण से होता है? इससे होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एंड अमीबा, रिट्रोवायरस, साल्मोनेला। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर, क्या है? निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? अगाध वर्धनीयता, चालकता, घनत्व, भंगुरता। तो राइट ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा, भंगुरता नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह
पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर क्या है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किस कारण बने होते हैं? उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति के कारण, परावर्तित प्रकाश के कारण, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। तो राइट ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा, उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर क्या है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। तो राइट ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा, इथियोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो किसमें ज़्यादा है, किसमें प्रचुरता है? ये सोयाबीन, चना, मक्का। अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर क्या है, इसमें कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा 39 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, साड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो राइट ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा, साड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई। अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर क्या है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50%, 10%। तो राइट ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा, 10%। अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर क्या है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को, 5 जून को। तो कब मनाया जाता है ये? 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर क्या है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मैनग्रोव घास मैदान झील सागर मैनग्रोव झील घास मैदान सागर झील घास मैदान मैनग्रोव सागर घास मैदान झील। तो राइट ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, सागर मैनग्रोव झील घास मैदान। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर क्या है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। तो राइट ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियों सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं। जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 45, वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक लाल पांडा किस प्रजाति का है? ऑप्शन से हमारे बंदर प्रजाति, भालू प्रजाति, भेड़िया प्रजाति, पेंगुइन प्रजाति। तो राइट ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, भालू प्रजाति। अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए आगमन विधि, मनोरंजन एवं खेल संबंधी रटने का, निगमन का। तो राइट ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। अगला प्रश्न है हमारा 47, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि। तो राइट ऑप्शन हमारा 47 का 4 सही हो जाएगा, आगमन विधि। अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर क्या है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन से हमारे स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग।
तो राइट ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा, स्मरण रखना। अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर, क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। ऑप्शन 4 है हमारा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। क्या है? बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 50, क्या है? पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपगम के अपनाने के समर्थन निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ऑप्शन से हमारे यह पाठ योजनाओं के एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ऑप्शन 3 है हमारा यह अवधारणाओं मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। ऑप्शन 4 है हमारा यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। 1 सही हो जाएगा हमारा यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।